नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अमरेशपुरी व्लॉग्स में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ट्रेन में शहर से अपने गांव को जा रहा था। उसका बेटा, जो कि 20-22 साल का था, खिड़की के पास बैठ गया और बाहर दिखने वाली हर चीज़ की ओर इशारा करके अपनी माँ से उसका नाम पूछता। जैसे उसे कोई चिड़िया दिखती तो वह अपनी माँ से पूछता, माँ माँ वह क्या है? तो उसकी माँ उससे कहती, बेटा वह चिड़िया है। किसी पेड़ की ओर इशारा करके कहता, माँ वह क्या है? माँ उसे बताती कि बेटा यह पेड़ है। किसी पहाड़ को देखते ही फिर बोल जाता, माँ वह क्या है? उसकी माँ उसे बताती, बेटा ये पहाड़ है। ये सभी बातें उनके सामने बैठी हुई एक महिला सुन रही थी और उन्हें बड़े ध्यान से देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने लड़के की माँ से कहा कि आपका बेटा मंदबुद्धि है या बिल्कुल पागल है, जो पेड़ पौधे पहाड़ नदी नाले चिड़िया इन सभी चीज़ों को भी नहीं जानता? और कितना बड़ा हो गया है, कम से कम 20 साल का होगा, फिर भी इन सभी चीज़ों को नहीं जानता। दोस्तों, उस औरत को क्या पता था कि वह क्या जवाब पाएगी। उसे तो लग रहा था कि वह सही सोच रही है। तभी उस लड़के की माँ ने उसे अपने पास बुलाया और बगल में बैठाया और उससे कहा कि बहन जी, बात ऐसी है, मेरा बेटा ना तो पागल है और न ही मंदबुद्धि। दरअसल बात यह है कि मेरे बेटे को बचपन से ही आंखें नहीं थी, यानी कि यह बचपन से ही अंधा था। लेकिन हम आज ही इसका ऑपरेशन करवा के, इसकी आंखें लगवा के इसे शहर से अपने गांव वापस ले जा रहे हैं। इसलिए यह इन सभी चीज़ों के बारे में पूछ रहा था। ये सारी बातें सुनकर उस महिला का सर शर्म से नीचे झुक गया और वह उस बेटे की माँ से माफ़ी मांगकर वापस अपनी सीट पर चली जा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको यह सूचना देने का है कि कभी किसी को देखकर उसके बारे में कुछ भी तय कर लेना या उसके बारे में कोई विचार बना लेना बिल्कुल भी उचित नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कोई किस परिस्थिति में है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी इस कहानी से कोई सीख मिली हो तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे आपके अपने चैनल अमरेशपुरी व्लॉग्स पर। धन्यवाद।